संभोग से समाधि तक ओशो की सबसे चर्चित और क्रांतिकारी पुस्तकों में से एक है। यह पुस्तक मनुष्य की यौन ऊर्जा को दबाने या नकारने के बजाय उसे समझने और रूपांतरित करने की दृष्टि देती है। ओशो स्पष्ट करते हैं कि संभोग और समाधि विरोधी नहीं है, बल्कि एक ही ऊर्जा के दो छोर हैं। जो ऊर्जा अचेतन रूप में बहती है, वही जागरूकता के साथ समाधि बन सकती है। ओशो के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह रहा है कि उसने शरीर और आत्मा को अलग अलग मान लिया। इसी विभाजन के कारण धर्म ने शरीर और कामना की निंदा की, जिससे अपराध बोध, भय और पाखंड पैदा हुआ। ये पुस्तक इस गलत धारणा को तोड़ती है और बताती है कि शरीर भी उतना ही पवित्र है जितनी आत्मा। संभोग कोई पाप नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक घटना है। पुस्तक का मुख्य संदेश यह है कि समस्या संभोग में नहीं, बल्कि अचेतन संभोग में है। जब संभोग केवल शारीरिक तनाव की निकासी बन जाता है, तब वह क्षणिक सुख देता है और फिर खालीपन छोड़ जाता है। लेकिन जब वही अनुभव जागरूकता, प्रेम और पूर्ण उपस्थिति के साथ जिया जाता है, तब वह ध्यान में बदल सकता है। उसी क्षण मन रुक जाता है, विचार शांत हो जाते हैं और व्यक्ति झलक भर के लिए समाधि का स्वाद चखता है। ओशो कहते हैं कि ध्यान और संभोग के बीच गहरा संबंध है, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में मैं थोड़ी देर के लिए मिट जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि संभोग में यह क्षणिक होता है, जबकि ध्यान में यह स्थायी बन सकता है। इसलिए संभोग को दबाने की नहीं, बल्कि समझने की आवश्यकता है। समझ से ही रूपांतरण संभव है। ये पुस्तक यह भी सिखाती है कि ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए संघर्ष नहीं, बल्कि सजगता चाहिए। जब मनुष्य अपनी यौन ऊर्जा को स्वीकार करता है, उससे डरता नहीं, तब वही ऊर्जा प्रेम, करुणा और ध्यान में परिवर्तित होने लगती है। ओशो किसी ब्रह्मचर्य को थोपते नहीं, बल्कि प्राकृतिक परिपक्वता की बात करते हैं, जहाँ कामना स्वयं शांत हो जाती है। अंततः संभोग से समाधि तक मनुष्य को स्मृता से स्वीकार करने का संदेश देती है। यह पुस्तक जीवन को नकारने का नहीं, बल्कि पूरी तीव्रता से जीने का मार्ग दिखाती है। जब जीवन को पूरी जागरूकता के साथ जिया जाता है, तब वही जीवन ध्यान बन जाता है, वही ध्यान समाधि में बदल जाता है। यह पुस्तक साहस की मांग करती है, पुराने विचारों से बाहर निकलने का साहस। जो पाठक इसे खुले मन से पढ़ता है, उसके लिए यह केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि चेतना की दिशा में एक नया द्वार बन सकती है। संभोग से समाधि तक की यात्रा वास्तव में अचेतन से चेतन होने की यात्रा है, और यही ओशो का मूल संदेश है।